हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सोलर सिस्टम एंड कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ा था। अब हम रीड करेंगे पेज नंबर 127 पे। एस्ट्रॉइड्स मीन क्षुद्र ग्रह। ए बेल्ट ऑफ ब्रोकन रॉक्स एंड डेब्रिस ऑफ ए प्रोबेबली एक्सप्लोटेड प्लैनेट लाइज इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एस्ट्रॉइड टूटी हुई चट्टानों का एक बेल्ट और विस्फोटित ग्रह मार्स एंड जुपिटर के बीच स्थित है। These relatives small rocky bodies are called asteroid. इन छोटी चट्टानों को एस्ट्रॉइड कहा जाता है। They vary in size and the largest asteroid is Ceres, having an approximate diameter of 700 किलोमीटर। वे आकार में भिन्न है और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है जिसमें लगभग 700 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट है। नेक्स्ट है मेट्रोइड्स मीन उल्कापिंड। You must have often seen bright streaks of light flashing in the night sky for a few moments. मेट्रोस में अक्सर कुछ लोगों के लिए रात के आकाश में चमकती हुई रोशनी की चमकीली लकीरें देखी गई होगी। We call these shooting stars, but these are in fact broken pieces that separate from asteroids, and these rocks enter Earth's atmosphere at great speed. हम इन शूटिंग सितारों को बुलाते हैं, लेकिन ये वास्तव में टूटे हुए टुकड़े हैं जो अलग अलग फॉर्म क्षुद्र ग्रहों को अलग करते हैं। और ये जो चट्टानें होती है पृथ्वी के वायुमंडल में बड़ी तेज गति से एंटर करती है। Due to friction with atmospheric dust and gases, most of these rocks burn out completely. धूल और गैसों के कारण इनमें से अधिकांश चट्टानें पूरी तरह से जल जाती है। These are called meteors, जिन्हें मेट्रोस उल्का कहा जाता है। However, some large meteors do not burn up completely, and the remaining parts strike the Earth's surface, making craters. हालांकि कुछ बड़े उल्का पूरी तरह से नहीं जलते हैं और शेष भाग पृथ्वी की सतह पर हमला करते हैं, जिससे क्या बनते हैं? क्रैटर्स बनते हैं। These parts of meteors that heat the earth are called meteoroids. पृथ्वी के टकराने वाले उल्काओं के इन हिस्सों को क्या कहा जाता है? मेट्रोइड्स मतलब उल्कापिंड कहा जाता है। The largest one to have heat the earth is in the state of एरिजोना, USA। उल्काओं के इन हिस्सों को उल्कापिंड कहा जाता है और पृथ्वी से टकराने वाले सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एरिजोना, जो कहाँ है? USA में। द क्रैटर क्रिएटेड इज 1200 मीटर अक्रॉस एंड 170 डीप। यह 1200 मीटर के पार है और 170 डीप मतलब गहरा है। कम अप टू पेज नंबर 128। कॉमेट्स मतलब धूमकेतु। कॉमेट्स आर बॉल्स ऑफ डस्ट, आइस पार्टिकल्स एंड फ्रोजन गैसेस दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। धूमकेतु धूल बर्फ के कणों और जमे हुए गैसों के गोले हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। When they come closer to the sun in their highly elliptic orbit, they vaporize and form a long tail which could be as long as 1 million किलोमीटर। जब ये सूर्य के पास आते हैं तो ये वाष्पीकरण करते हैं और एक लंबी प्रतिभा बनाते हैं जो 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है। The most famous of these is the Halley's Comet, which is visible from Earth every 76 years. इनमें सबसे फेमस है हैली का जो कॉमेट है वो सबसे फेमस है, जो हर 76 ईयर्स में पृथ्वी से दिखाई देता है। इट विल अपीयर नेक्स्ट इन द ईयर 2062। अब ये नेक्स्ट ईयर 2062 में दिखाई देगा। नेक्स्ट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट मीन होता है उपग्रह। सैटेलाइट आर कैरेस्ट्रियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। उपग्रहों के उपग्रह आकाशीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। दे डू नॉट हैव हीट और लाइट ऑफ देयर ओवन। उनके पास
अपना स्वयं का ताप या प्रकाश नहीं है, ना अपना हीट है, ना ही लाइट है। लाइक ऑल प्लैनेट्स दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। वायरस प्लैनेट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सैटेलाइट। सभी ग्रहों की तरह वे सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। विभिन्न ग्रहों के उपग्रहों की संख्या अलग अलग है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम द अर्थ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक्स।